शो की शुरुआत में एरिना में ब्लैक एसयूवी एंटर होती है, जिसके इंतजार में पॉल हेमन खड़े होते हैं। कार में से जिम्मी और जे उसो उतरते हैं। जे उसो आके पूछते हैं पॉल हेमन से ट्राइबल चीफ कहाँ है। पॉल हेमन कहते हैं ट्राइबल चीफ को तुम पे गर्व है, मैं भी तुम पे बहुत गर्व करता हूँ। जे उसो कहते हैं कि तुम्हें ट्राइबल चीफ मिले तो कहना मैं आ गया हूँ। अब इसके बाद वहाँ पे हमें एक इंटरव्यू दिखाई दी, वो जे उसो से आके सैमी ज़ैन पे अटैक करने को लेकर के पूछती है। तो वो कहते हैं कि मुझे जो कहना है वो मैं आज की रात रिंग के बीचों बीच जाके कहूँगा। जाके कॉडी रूड से पूछो वो हमारे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है। अब इसके बाद हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर के लिए फैटल 5-वे मैच देखने को मिलता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस वर्सेस जेवियर वुड्स वर्सेस एलए नाइट वर्सेस शेमस के बीच दिखा। मैच शुरू होता है और जेवियर वुड्स को शुरुआत में ही बाहर करके सब आपस में भिड़ जाते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर और शेमस आमने सामने आते हैं। एलए नाइट और कैरियन क्रॉस मिलके सब में मार देते हैं। वो बात अलग है कि कुछ देर बाद खुद ही आपस में लड़ मरते हैं। अच्छा मैच देखन सभी पांचों सुपरस्टार के बीच में अब प्रीमियम स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर और शेमस तो भिड़े ही नहीं, वहीं एंड में ड्रू मैकिंटायर और शेमस दोनों पिन करते हैं और 2 रेफरी 1 2 3 करके दोनों को विनर अनाउंस कर देते हैं। मतलब यहाँ दोनों की जीत हुई है। आपको ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट कुछ नहीं होगा। कल की वीडियो में मैंने जो बताया था कि ट्रिपल थ्रेट होगा, वही ट्विस्ट है। अब बैक स्टेज इंटरव्यू और पॉल हेमन के साथ दिखाई दी। वो पॉल हेमन से कहती है कि पहले हमने जे उसो के साथ बात करी, उन्होंने सैमी ज़ैन के साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारे पास इस बात का जवाब है। पॉल हेमन कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी। ये कॉडी कुछ ज़्यादा कर रहा है। कॉडी ने क्या कहा, ब्लड लाइन के बीच में घुसा, ये परिवार की बात है और ये शायद 1000 दिन से रोमन रेंस चैंपियन है और जब भी कोई नया अपोनेंट आता है, ट्राइबल चीफ आता है वाइज मैन के पास, कैसे करूँ, गैंगस्टर की तरह करूँ, क्योंकि जब वो रिंग में घुसता है तो उसका अपोनेंट हार जाता है। रोमन रेंस और उsos ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये मिलके सबको हराते हैं। कॉडी एक बुरा सपना है। मैंने ट्राइबल चीफ को कहा तुम गैंगस्टर बनना चाहोगे। ट्राइबल चीफ के पास इतना दिमाग है, उसने कहा सबसे गैंगस्टर वाली चीज़ हम कर सकते हैं कि उसको उसकी सच्चाई बताओ जिससे वो बच नहीं सकता। वो रेसलमेनिया में जब रिंग में आएगा वो पहले ही हार चुका होगा। उसके बाद एक ही कहानी होगी कॉडी रूड्स को कहने के लिए, जब वो किक आउट करेगा और उठेगा मैच हारने के बाद, और वो फिर ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करेगा। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और शेमस दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं हार जीत को लेकर के। अब हमें रे मिस्टीरियो दिखाई दिए, वो कुछ कहते तभी यहाँ डोमिनिक यानी कि जेब कतरा एंटर होता है और उसके साथ पूरा जजमेंट डे मौजूद था। अब वो आके बोलता है कि WWE सही में तुम्हें इंडक्ट कर रहा है, WWE सही में एक पुराने घटियल स्टार को हॉल ऑफ फेम में डालेगा। ओए मेरे को देख, कितने जन्मदिन, कितने थैंक्स गिवन और कितने क्रिसमस सारे हॉल ऑफ फेम करियर बनाने के चक्कर में तूने बलिदान दिए हैं। सब आके रे मिस्टीरियो को घेर लेते हैं। मामी सही थी, मुझे लानत है कि मैं तेरा बेटा हूँ। तभी लेगाडो डेल फैंटास्मा की पूरी टीम एंटर होती है। अब सेंट्रोस एस्कोबार बोलते हैं कि तेरा बाप तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया जो लास्ट वीक तुमने करा, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अपना मुंह बंद रख और जुबान पे लगाम लगा। क्या कहते हो, एक मैच हो जाए। अब हमें लेगाडो डेल फैंटास्मा वर्सेस जजमेंट डे के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। जजमेंट डे डोमिनेट करती दिखाई दी। रिंग साइड रेहा रिप्ले और जेलिना वेगा रे मिस्टीरियो मौजूद होते हैं। भाई अब लेगाडो ने बैलर को फंसा के जो मार दी है, मजा आ गया। लेगाडो के कुछ मूव इस मैच में बड़े शानदार दिखाई दिए, लेकिन जजमेंट डे फिर से हमें हावी दिखाई दी। एंड में मैच जजमेंट डे हर बार की तरह बेमायने से जीत लेती है। अब मैच के बाद जेब कतरा फिर से माइक लेता है। वो बोलता है कि मैं मर्द से मर्द वाली बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जेब कतरा अपने पार्टनर्स से कहता है कि तुम लोग रिंग खाली कर दो और रे मिस्टीरियो को रिंग में बुलाता है। रे मिस्टीरियो अंदर रिंग में आते हैं। क्राउड जेब कतरे को जबरदस्त बू कर रही होती है। अब डोमिनिक बोलता है कि एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि WWE तुम्हें हॉल ऑफ फेम भेज क्यों रही है। दिन के अंत में मुझे एडी का बेटा होना चाहिए था। बार बार जेब कतरा कुछ भी रे मिस्टीरियो को बोल रहा है, कुछ भी बेइज्जत कर रहा है, लेकिन रे मिस्टीरियो यार हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। अब एडम पियर्स के पास बैक स्टेज शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। एडम पियर्स बोलते हैं क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। अब शार्लेट फ्लेयर कहती हैं क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। एडम पियर्स कहते हैं मैं हमेशा चैंप को देख के खुश होता हूं। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मुझे आज की रात मैच दे दो। एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा अपोनेंट फाइंड आउट करता हूं और बताता हूं। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। मैच शुरू होता है, रिकोशे और एरिक मैच की शुरुआत करते हैं। रिकोशे को आइसोलेट करके वाइकिंग राइडर्स दबा के मार लगाती है। अब फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन अंदर आते हैं और वाइकिंग राइडर्स की रेल बनाते हैं। हालांकि वो स्ट्रोमैन एक्सप्रेस चलाते हैं, लेकिन खुद ही अनाउंस टेबल में जाके घुस जाते हैं। एंड में रिकोशे टॉप रोप से मूव देते हैं, बट आइवर हट के रिकोशे को मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं।
अब बैक स्टेज हमें गंथर एडम पियर्स के पास दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं कि मुझे रेसलमेनिया का मेरा असली चैलेंजर का नाम बताओ। क्या वो चैलेंजर है या चैलेंजर्स हैं? मतलब कि गंथर एडम पियर्स से कहते हैं कि वो एक है या दो हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और शेमस दोनों फैटल 5 वे जीतने के दावे कर रहे हैं और रेफरी ने दोनों को ही विनर अनाउंस करा है। एडम कहते हैं कि नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच मैच दिखेगा, जो जीतेगा वो तुम्हारा चैलेंजर होगा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। और मैं शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शॉर्ट जी के बीच एक मैच देखा। शार्लेट फ्लेयर थोड़ा शॉर्ट जी पे हावी होती है, तभी रेहा रिप्ले की एंट्री हो जाती है और रिंग के पास आके खड़ी हो जाती हैं। शार्लेट फ्लेयर अब भी शॉर्ट जी पे अच्छे से हावी थी। अब शॉर्ट जी टॉप रोप से जबरदस्त मूव देती हैं, लगा कि शायद वो मैच में वापसी करेंगी, लेकिन शार्लेट फ्लेयर इस पे लगा के फिगर 4 लगाती हैं और शॉर्ट जी को टैप आउट कर देती हैं और मैच जीत ले जाती हैं। अब रेहा रिप्ले माइक लेकर रिंग में एंटर होती हैं तो फ्लेयर कहती हैं, क्या कहना चाहती हो बच्ची? रेहा रिप्ले कहती हैं, देखो तुम्हें देख के आज शार्लेट फ्लेयर मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें रॉयल रंबल जीतने के बाद रेसलमेनिया के लिए क्यों चूज करा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से हंसी मैं साफ कर देने वाली हूँ। मैं केवल तुम्हारी कमियां देख रही हूँ। रेसलमेनिया के बाद तुम्हारे हाथ से वो चैंपियनशिप छीनने वाली हूँ। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं, तुम इंप्रूव हुई हो, लेकिन मेरे लिए तो वो एक दिन होगा। कुछ पसंद करते हैं मुझे, कुछ पसंद नहीं करते हैं, कुछ बोलते हैं कि सब मुझे सजा के थाली में दिया जाता है। मैं किसी को भी हरा सकती हूँ, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तुम रेहा ब्लडी रिप्ली हो, इसका मतलब ये है कि तुम सबको चीड़ दोगी जो तुम्हारे सामने आएगा, बट मेरे अलावा। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जिम्मी और जे ऊसो एंटर होते हुए दिखाई दिए। अब ऊसोस ब्रदर्स आके बोलते हैं, द ब्लड लाइन वापस आ चुका है, ब्लड लाइन आपके शहर में है। जे कहते हैं, बड़ा सवाल आज की रात का और पूरे हफ्ते का। हाँ मुझे पता है जे, क्यों किया तुमने, क्यों तुमने सैमी ज़ैन को धोखा दिया उस तरह से। एक काम करो, मेरे जूतों में पैर रख के देखो और मेरी जगह खुद को रख के देखो, क्या करते तुम? ऐसा सोचो, जब तुम्हारी फैमिली मेंबर कहीं फंस गया है, तुम्हारी फैमिली मेंबर की गाड़ी कहीं खराब हो गई है सुनसान जगह और उसे भूख लगी है, तो तुम जाओगे उठ के ताकि वो सेफ रहे, कंफर्ट रहे। मैंने अपने परिवार के लिए ये करा, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये मेरे भाई है, मेरा जुड़वा भाई है, और तुम में से कोई भी या सैमी मेरा भाई नहीं हो। अब तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगे। तुम्हें नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पूरे हफ्ते मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। सैमी ज़ैन किस टाइम चैंट्स लग रहे होते हैं। जे कहते हैं, एक ही इंसान है जिसने तुम्हारे ऊपर सर पे जहन्नुम लाया है, वो खुद हो तुमने हम लोगों को भड़काया, हम क्या करते? तुम्हें बस इतना करना था कि तुम अपनी जगह सही तरीके से समझ लेते। तुमने रोमन रेंस की बात माननी चाहिए थी। तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं थे। हम सैमी ज़ैन की प्रॉब्लम खत्म कर चुके हैं और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो है कॉडी रूड्स। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। अब कॉडी रूड्स आके बोलते हैं, मेरा नाम लोगे तो मुझसे सीधा आके बात करो। रोमन रेंस का जवाब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं जवाब देता हूँ इन्हें, यानी कि WWE यूनिवर्स को। कॉडी कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमें सुनना नहीं चाहते हैं, ये हमें लड़ते हुए देखना चाहते हैं। जिम्मी कहते हैं, कॉडी एक कदम तूने इस रिंग की ओर बढ़ाया तो तू रेसलमेनिया में चल के नहीं जा पाएगा, हम तेरा सैमी ज़ैन से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। तभी सैमी ज़ैन पीछे से आके जे ऊसो को पटक के कूटना शुरू कर देते हैं। उधर कॉडी रूड्स भी रिंग में आके टूट पड़ते हैं। तगड़ा ब्रॉल दिखा इनके बीच। कॉडी रूड्स जे ऊसो को क्राउड में मारते हुए ले जाते हैं, वहां पे भी इनके बीच ब्रॉल दिखता है। फिर ये रिंग में लाके ऊसोस को रिंग से खदेड़ देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन के एपिसोड का एंड हुआ। रोमन रेंस एक बार फिर से हमें देखने को नहीं मिले और ये लगातार दूसरा वीक है जब रोमन रेंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। रेसलमेनिया में अब बस 3 हफ्ते का टाइम बचा है और रोमन रेंस बैक टू बैक स्मैकडाउन के एपिसोड को मिस कर रहे हैं। वहीं कॉडी रूड्स, सैमी ज़ैन, ऊसोस के बीच हमें एक बार फिर से ब्रॉल दिखा, लेकिन ब्रॉल उस लेवल का नहीं दिखा। बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए नॉर्मल सा सेगमेंट था, नॉर्मल सा ब्रॉल इन सभी के बीच देखने को मिला। वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर अभी सामने नहीं आया है। नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर शेमस के बीच मैच देखेगा, जो जीतेगा वो गंथर को फेस करेगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, रेसलमेनिया में गंथर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।